फोन में ऐसा मैलवेयर आ चुका है तो वो आपकी वॉइस को एक्सेस करता है, वो आपकी एक्टिविटीज को एक्सेस करता है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट भी होते हैं, मतलब आपका कोई क्लोन भी हो सकता है। इससे बचने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आप अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड रखें, आप अनवांटेड फाइल्स को डाउनलोड ना करें, आप जाके टॉरेंट्स को डाउनलोड ना करें, ईमेल अगर आपके पास आई है कोई अटैचमेंट डाउनलोड ना करें, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया, फाइल आया, उसको अपने फोन में मत लाएं। अच्छा। और अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल्स आती हैं तो आप अच्छा रिप्यूटेबल कोई पेड एंटीवायरस यूज करें। आपकी बात से एक सवाल आया माइंड में, ये कहिएगा कि जिस तरह से वेलकम बैक व्यूअर्स, हम जिस तेजी से डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं उतनी ही तेजी से ऑनलाइन जराइम भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज हम बात करें पाकिस्तान में डिजिटल तावान या डिजिटल भत्ते के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, जहां पर हैकर आपकी जाती मालूमात, तस्वीर या सिस्टम्स को यरगमाल बनाकर पैसे मांगते हैं। हालिया दिनों में कई मशहूर शख्सियात, तालीमी इदारे और यहाँ तक के अस्पताल भी इसका शिकार बने हैं। ऐसा ही, और डिजिटल तावान के लिए किए जाने वाले हमलों में हम देख रहे हैं कि हैकर एक खतरनाक वायरस बनाते हैं जिसे रैंसमवेयर अटैक, और इसे लोगों या इदारों के कंप्यूटर में दाखिल कर दिया जाता है। ये वायरस उमूमन मेल के जरिए भेजी गई किसी फाइल में होता है या लिंक्स में होता है, किसी गैर महफूज वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने वाले जो लिंक्स होते हैं उनके थ्रू भी आ सकता है, या जाली सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आता है। जैसे ही कोई ये फाइल खोलता है तो उसके अंदर, उस ऐप के अंदर के जरिए ये दाखिल हो जाता है वायरस। बिल्कुल जी, और ये वायरस सारिफ की लाइल्मी में कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जी। आम फाइलों को ऐसे लॉक कर देता है कि वो ओपन ही नहीं हो पाती हैं आपसे। ब्लू लॉकर फाइल एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर की फाइल्स को लॉक लगाता है। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खतूत भेंट साल किए हैं जिनमें ऐसे हमलों से बचाव के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई है वाज़ेह तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही, और हाल ही में हमने देखा कि कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। पुलिस एहलकारों ने एक बिजनेसमैन को हिरासा करके उससे भत्ते में क्रिप्टो करेंसी वसूल की थी। यानी अब ना कोई रसीद होती है, ना कोई सुराग, सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट और सब कुछ साफ। अब इस डिजिटल वारदात को कैसे ये की जाती है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट इरफान साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो डिजिटल तावान लिया जा रहा है ये असल में होता क्या है और कैसे काम करता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखें, आपने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि ये एक मैलवेयर है, इट्स अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में डिफरेंट तरीकों से इंजेक्ट कर दी जाती है। जैसे आपने बताया, ईमेल से फाइल डाउनलोड करें, कोई लिंक ओपन करें, ऐसी बहुत सारी तरीकों से आपके सिस्टम में आ जाता है। अब ये करता क्या है, ये सिर्फ आपका डेटा नहीं इनक्रिप्ट करता। पहला जो मेजर काम करता है वो ये करता है कि आपके पास कोई कीमती डेटा पड़ा है, आपकी फाइल्स हैं, आपकी प्राइवेट फोटोज हैं, आपकी फैमिली फोटोज हैं, ये उसको इनक्रिप्ट कर देगा जिसको आप देख नहीं पाओगे। और फिर वहाँ पे एक नोट आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपको एक की चाहिए जिससे ये फाइल वापस अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे तो उस की को लेने के लिए आप हमें पे कर दें। अच्छा। और ये याद रखें कि जिस की को इस्तेमाल करके आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट किया जाता है, फिर ये उसकी दूसरी की भी उन्हीं के पास होती है जो उनको डिक्रिप्ट करती है, वापस अपनी असल हालत में लाती है। सही। और ये आपको समझने की यहाँ पे जरूरत ये है कि ये सिर्फ फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं है। अच्छा। रैंसमवेयर और ऐसे मैलवेयर से आपका डेटा चोरी भी होता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी भी होती है। अच्छा। क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी सारी जो एक्टिविटीज हैं उस पे भी नजर रखी जा सकती है। अच्छा। अगर आपके फोन में ऐसा मैलवेयर आ चुका है तो वो आपकी वॉइस को एक्सेस करता है, वो आपकी एक्टिविटीज को एक्सेस करता है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट भी होते हैं, मतलब आपका कोई क्लोन भी हो सकता है। इससे बचने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आप अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड रखें, आप अनवांटेड फाइल्स को डाउनलोड ना करें, आप जाके टॉरेंट्स को डाउनलोड ना करें, ईमेल अगर आपके पास आई है कोई अटैचमेंट डाउनलोड ना करें, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया, फाइल आया, उसको अपने फोन में मत लाएं। अच्छा। और अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल्स आती हैं तो आप अच्छा रिप्यूटेबल कोई पेड एंटीवायरस यूज करें। आपकी बात से एक सवाल आया माइंड में, ये कहिएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई भी आप ऐप्स वगैरह को जब डाउनलोड करते हैं, देख लें, हम ये देखते हैं कि जो उनकी काफी ज्यादा डिटेल्स आई होती है ना, जिस पर हमने ओके करना होता है किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय, वो बहुत ज्यादा लेंथी होती हैं। तो इस पर हम क्या करें? लाइक क्या जो गूगल ऐप स्टोर है, दीगर ऐप स्टोर्स हैं, वो सेफ है इसके लिए, या तमाम ऐप्स के लिए ये खतरा है ये वाला वायरस?
देखिए, जो ऐप के अंदर चीज़ें आपको जो उस पूरा डिस्क्लेमर आता है, उस डिस्क्लेमर के अंदर कोई कभी नहीं लिखता है कि ये वायरस है। उसको पढ़ भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उस डिस्क्लेमर का ताल्लुक ये होता है कि ऐप आपकी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ को एक्सेस करेगी। लेकिन मैलवेयर का ताल्लुक या रैनसमवेयर का ताल्लुक उससे नहीं होता। जी। अच्छा। आपके जो अगर रैनसमवेयर ऐप किसी ने बनानी है तो उसका ताल्लुक स्टोर से नहीं होता। आप इसका ताल्लुक फिशिंग से होता है और फिशिंग बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, क्लैरिटी आ गई कि इसका ताल्लुक जो है वो फिशिंग से होता है। जरा ये भी रहनुमाई कीजिएगा, जिस तरह से हमने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया, कराची में जो वाकया पेश आया, किस तरह बिजनेसमैन से जो है वो भत्ता वसूल किया गया और क्रिप्टो में जो है वो पैसे लिए गए। सर ये बताइएगा, क्या इसका सुराग लगाया जा सकता है और क्या ये दोबारा से वापस हासिल की जा सकती है रकम जो कि इस तरह भत्ते की मद में वसूल की गई हो? देखिए, अगर आप क्रिप्टो में किसी को पे कर रहे हैं अभी तक तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर लें। ये डिपेंड करता है कि ये जो अटैक था, ये रैनसमवेयर अटैक था या मैनुअल अटैक था, ये समझ लें। रैनसमवेयर अटैक ये होता है कि आपके सिस्टम में मैलवेयर को ऐड किया और उसने आपका डेटा को इनक्रिप्ट किया और उसके थ्रू आपने पे किया। अच्छा। ये जो मैनुअल अटैक होता है कि वैसे ही किसी ने आपका सिस्टम हैक करके डेटा चोरी कर लिया और आपको फोन करके कहा पैसे दो, इन दैट केस आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्चुअल रैनसमवेयर अटैक है तो रैनसमवेयर अटैक को वापस करना बहुत मुश्किल होता है। इसके कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। तो मोस्टली अगर आप पैसे दे भी दें तो आपकी फाइल वापस नहीं आती, याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ रैनसमवेयर अटैक्स वालों के पास भी कीज नहीं होती इस तरह की। अच्छा, ठीक है। तो फिर ऐसे में आप करें क्या, जब आपके पास वो की का ऑप्शन आपको देते हैं कि आपका डाटा जो है वो कहीं पे हटा दिया जाता है, सेव कर लिया जाता है अपने पास और की का ऑप्शन आया, तो किसी सारिफ को उस वक्त क्या करना चाहिए फिर? जब वो आपको की के ऑप्शन देते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें पे कर दो, आप हमें क्रिप्टो में पे कर दो या ऐसे सेफ जोन में पे कर दो, तो हम आपको की देंगे। फिर जब वो की क्या होती है, वो भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो आप इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम जो है वो उसको डिक्रिप्ट कर देता है डेटा को। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, आई हाईली डिस्करेज कि आप किसी को पैसे दें और उससे की लें, क्योंकि मोस्ट लाइकली है कि आपका डाटा वापस नहीं आएगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने डेटा का बैकअप रखें और जब इस तरह का कोई काम हो तो अपनी डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट करें, बाकी डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट करें, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें और डेटा अपना बैकअप से रिस्टोर करें। आपका बैकअप। अच्छा इरफान साहब, जरा हमें ये भी बता दें कि ये तो बड़ा जबरदस्त आपने तरीका बता दिया कि आप बैकअप जरूर रखें अपने डेटा का। सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लिटरेसी रेट भी आपके सामने है, लेकिन उस पर भी क्या करें जनाब, पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो कोई जरा आसान सी टिप दें, कोई 3 बातें ऐसी बता दें कि जिनसे बचना है और 3 काम जो हैं वो सारिफीन को लाजमी करने चाहिए ताकि वो इस तरह की सूरत हाल से बच सकें। सबसे पहले जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो शायद आपने और मैंने और बहुत सारे लोगों ने किया होगा, हम अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट नहीं रखते, अपने मोबाइल के और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट नहीं करते। आपके मोबाइल में जब सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कहाँ मसले हैं, उनको हल करके हमें अपडेट भेजते हैं। और मोस्टली हम वो सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल नहीं करते अपने फोन में, जो एक्चुअली लूप होल छोड़ देता है इन लोगों के लिए जो ये फिशिंग करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम अपने पासवर्ड्स का ख्याल नहीं रखते। हमें लगता है कि यार हमारे पास जो डेटा है या हमारा फोन कौन यूज करेगा, अपने पासवर्ड का ख्याल नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात, आप देख रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कई सालों का डेटा अपने फोन में रखते हैं और वो मेमोरीज के तौर पे रखते हैं, क्लाउड पे रखते हैं। डोंट डू दैट। आप एक सेपरेट डिवाइस खरीदें, आप अपना डेटा एक सेपरेट डिवाइस में रखें जो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड। आपको जब वो डेटा चाहिए, जब वो मेमोरीज चाहिए, अपने फोन से कनेक्ट कर लें, लेकिन अपने फोन में ऐसी किसी डिवाइस में बैकअप ना रखें जो इंटरनेट से कनेक्टेड। ठीक है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हम उनको सेपरेट ड्राइव्स में रखें, वो भी इनक्रिप्ट करके रखें। तो ये 4 चीजें अगर हम करें, और जो मोस्टली लोग नहीं करते, तो हम बड़े बेहतरीन अंदाज में इरफान साहब आपने रहनुमाई कर दी है कि सारिफीन को अपना डेटा महफूज बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, और जो गैर जरूरी लिंक्स आपको आ रहे होते हैं इनबॉक्स में, आपने उनको गलती से भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि एक क्लिक आपने किया और फिर परेशानियों का ये बड़ा जबरदस्त सजेशन उनकी जानिब से दिया गया, क्योंकि मेमोरीज के लिए आप ना अपने सालों 10-10 साल पुराना 8-8 साल पुराना डाटा आपके पास वैसे स्टोर है, नॉस्टैल्जिया होता है ना, बार-बार देख रहे बहुत होते हैं कि ज्यादा। अगर चुराया जाए वही डाटा तो देखें ना कैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस सजेशन को आपने अपनी जिंदगी में शामिल करना है कि कोई ऐसी डिवाइस में आप सेव कर सकते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो।